अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे शाही सीख कबाब, जिसकी ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए, सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन के। आप जो है चिकन के बनाएं, चिकन के बना लें, बीफ के बनाएं, बीफ के बना लें। मैंने लिए चिकन। चिकन लेने के बाद जो है हम इसको करेंगे चॉप। मैंने जो है बोनलेस चिकन मंगवाई थी, तो उसके जो है क्यूब्स मैंने कटिंग कर लिए। और अब मैं घर के अंदर कीमा बना रही। बाहर का कीमा पता नहीं कैसा होता है, इसलिए आप भी जो है चॉपर में बना लें, बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, ये फिर हमने मेरा था ये चिकन क्यूब्स में कटा हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद जो है ये मैंने गरम मसाला लिया है, नमक लिया है, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और जो है गरम मसाला। और फिर इसके बाद जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का डाला है। और 3 स्पून जो है मैंने ये क्रीम का ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हम मसालों को, अदरक लहसुन को और इन सब चीज़ों को हम डालकर क्रीम को, फ्रेश क्रीम ले लें आप, तो मैंने फ्रेश क्रीम इस्तेमाल की है 3 स्पून। और जो है फिर इसको चॉप कर लें। फिर ये मैंने ना प्याज ली थी। प्याज लेने के बाद जो है मैंने इसको चॉप करके इसका पानी निकाल लिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट डालती तो वो कीमा जो है नरम हो जाता। और हरी मिर्चें भी ले, हरी मिर्ची भी लेकर मैंने चॉप कर ली। चॉप करके फिर आप ये ऐसे इसके अंदर डालेंगी ना, तो मसाला इक्वल हो जाएगा। मसाला कीमे में जज्ब हो जाएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि ये जो है बड़ा चॉपर है, इसलिए। ये देखें, मैंने इसको चॉप किया मसाले के साथ, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया इसका। फिर आप इसके अंदर जो है ना 2 टेबल स्पून जो है उसका डाल दिएगा कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर डालने से ना इसका जो है ये खुलेंगे नहीं। फिर आप इसको ना 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर इसको पैक करके रख दें। ये मैंने इसको जो है 2 घंटे के बाद अब ये मैंने निकाला, तो इससे ना हर चीज़ जज्ब हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुलते भी नहीं है। फिर ये मैंने ये स्टिक ले ली थी, जो ये कॉमन किचन में इस्तेमाल होती है ना, तो ये वाली ले ली थी। आप जो है जो घर के अंदर होती है सीख कबाब वाली स्टिक, आप उसके अंदर से बना सकती हैं। आप जो है खाली जो है वो स्टिक होती है ना, उस एक स्टिक से भी बना के निकाल के और फिर रख सकती हैं। ये देखें, ये मैंने ये सीख कबाब इस तरीके से बनाए। आप ऐसे कर लें। ये 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से भी हम बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। फिर मैंने आधे तो बना लिए थे और आधे जो है ना मैंने फ्रोज़न कर दिए थे फ्रिज में, कि बच्चों को लंच में देने के काम आते हैं। ये देखें, फिर ये मैंने पैन लिया। पैन लेने के बाद जो है मैंने उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल से ग्रीस किया, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। तो फिर उसके बाद जो है ये मैंने इसके अंदर ये रख दिए। जब एक तरफ से हो जाए ना, फिर ये दूसरी तरफ से पलटिएगा, क्योंकि चिकन का कीमा है ना, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और फिर मैंने ना इसको ना ढक भी दिया था, कैप लगा दिया था इसका, तो इससे जो है दम से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखें कितना अच्छा होगा। तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे ना, ये जूसी नरम बहुत अच्छे बनते हैं। ये आपको इतना मज़ा आएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, फिर आप ये जो है इस तरीके से भी बनाएंगे ना, तो ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने इस तरीके से बना कर ना फ्रोज़न कर दिए थे, फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज में रख के आप जब दिल चाहे आप निकालें, 5 मिनट के लिए निकाल के बाहर रख दें, वो हल्के से नरम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको फ्राई कर लें। डीप फ्राई करना चाहे डीप फ्राई कर लें, आप ऐसे बनाना चाहें तो इस तरीके से बना लें जैसे मैंने बनाया। ये हल्के से ऑयल से भी बन जाते हैं। ये देखें कितना अच्छा। इससे आप ये जो ये शॉपर होता है ना, शॉपर से भी बना सकती हैं। इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है, तो वो जो है लुक बहुत अच्छा आता है इसका। फिर मैंने जो है सीख कबाब के साथ जो है वो जो है आलू के चिप्स फ्राई कर लिए थे। ये आलू के चिप्स रख दिए। फिर मैंने हरी मिर्ची जो है ना उनको बीच में से कट लगा कर उसके अंदर नमक भर कर फिर जो है मैंने इसको फ्राई कर लिया था। आप ये सीख कबाब के साथ ये हरी मिर्ची खाएंगे, आपको इतना मज़ा आएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर मैंने ये जो है पराठों के साथ खाया था।
पराठों के साथ तो आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट्स करके बताते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो है मुझे लाइक करते हैं, तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सब लोग अपने घरों में खुश और खुर्रम रहें और मुझे दुआओं में याद करें और अपनी फैमिली के साथ ये एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।